प्राचीन काल की बात है जब भगवान जगन्नाथ पुरी धाम में विराजमान हुए। यह पवित्र नगरी बंगाल की खाड़ी के किनारे बसी हुई थी। समुद्र देव वरुण देव भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और रोजाना उनके दर्शन के लिए आते। वे भगवान के चरण स्पर्श करते और शांतिपूर्वक लौट जाते। शुरू शुरू में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन एक दिन समुद्र देव का जल इतना उफन उठा कि उसने पूरी जगन्नाथ नगरी को डुबो दिया। यह महाविनाश बार बार होने लगा, जिससे भक्तों और नगरी वासियों को भारी कष्ट हुआ। भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाबली हनुमान जी को बुलाया और उन्हें समुद्र तट पर पहरा देने की जिम्मेदारी सौंपी। हनुमान जी ने जैसे ही यह दायित्व स्वीकार किया, समुद्र देव शांत हो गए और उनकी लहरें नगरी से दूर रहने लगी। समुद्र देव ने हनुमान जी से वचन लिया कि जब तक आप यहां हैं तब तक मैं शांत रहूंगा। हनुमान जी ने सहमति दे दी। लेकिन एक दिन जगन्नाथ मंदिर में श्री राम भजन का आयोजन हुआ। राम भक्त हनुमान जी को राम नाम सुनकर रहा न गया। वे अपना पहरा छोड़कर भजन में शामिल होने चले गए। जैसे ही वे गए, समुद्र देव फिर उग्र हो उठे और विशाल लहरों ने पूरी नगरी को डुबो दिया। यह देख भगवान जगन्नाथ स्वयं समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे कपिराज, तुम मेरे परम भक्त हो, लेकिन कर्तव्य से विमुख होना उचित नहीं। आज मैं स्वयं तुम्हें इन सोने की बेड़ियों में बांधता हूं, ताकि तुम सदैव यहां रहकर मेरी नगरी की रक्षा करो। हनुमान जी ने विनम्रता से यह बंधन स्वीकार कर लिया। भगवान ने उन्हें सोने की जंजीरों से बांध दिया। तभी से उस स्थान पर बेड़ी हनुमान मंदिर स्थापित है, जहां हनुमान जी की मूर्ति बेड़ियों में विराजमान है। बेड़ियां बंधने के बाद भी समुद्र की लहरों की गूंज मंदिर तक पहुंचती थी, जिससे भगवान जगन्नाथ को नींद में व्यवधान होता था। हनुमान जी ने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, अपनी लहरों की ध्वनि थोड़ी कम कीजिए, मेरे प्रभु को विश्राम नहीं मिलता। समुद्र देव ने कहा, हे हनुमान, यह ध्वनि मेरी नहीं बल्कि पवन देव की लीला है। पवन देव की हवा से ही मेरी लहरें उठती हैं और गूंज पैदा होती हैं। आप अपने पिता से कहिए। हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव से विनय की, हे पिताजी, जगन्नाथपुरी में आने से आपकी हवा के कारण समुद्र की गूंज मंदिर तक पहुंचती है। कृपया यहां न आए, मेरे प्रभु को कष्ट होता है। पवन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, मुझे तो आना ही पड़ता है क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, लेकिन एक उपाय है। आज से मैं हमेशा उल्टी दिशा में बहूंगा। तभी से पवन देव उल्टी दिशा से बहते हैं। इसी कारण जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। जो भक्त दिल से जगन्नाथ जी को मानते हैं, वे अवश्य कहें, जय जगन्नाथ, जय बेड़ी हनुमान, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें।